सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवता पुरुषार्थ के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनीय मम आराध्या पूज्या गुरुवर्या के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। पाठ पर विराजित परमादरणीय प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव महासाध्वी डॉक्टर चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में शत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, भारत देश एक त्योहारों का देश है, जहां कहा जाता है 7 वार है तो 14 त्योहार हैं। कुछ त्योहार आध्यात्मिक तौर से होते हैं, कुछ त्योहार लौकिक और कुछ त्योहार लोकोत्तर। उन लौकिक त्योहारों के अंदर 4 त्योहार राष्ट्रीय त्योहार माने जाते हैं: होली, दीपावली, रक्षाबंधन और दशहरा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या इन त्योहारों का संबंध भी धर्म और अध्यात्म से है? क्या संतों को भी ये त्योहार सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं? बोलो। एक बात याद रखना, भारत का निवासी जब भी कोई त्योहार मनाता है, जब भी कोई पर्व मनाता है, उसके पीछे कोई इतिहास है, कोई श्रृंखला है, कोई कड़ी जुड़ी हुई है। बिना इतिहास किंवदंतियों के आधार पर हम लोग नहीं चलते। जैनिज्म दंत कथाओं के आधार पर नहीं चलता है, सुनी सुनाई घटनाओं के आधार पर नहीं है। कोई जीवंत, कोई कुर्बानी, कोई बलिदान, ऐसा कोई इतिहास जिन घटनाओं के पीछे जुड़ा हुआ हो, जिन कहानियों को सुनकर, जिन इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को पढ़कर हमारा सर श्रद्धा से झुकता हो, हमारी आस्थाओं को बल मिलता हो, और जिन कुर्बानियों की कहानियां सुनकर हमारे रोमांच खड़े हो जाते हों और हम में भी वह जज्बात और वह जुनून पैदा हो जाए कि हम भी जिन शासन में जन्मे हैं, हम भी जिन धर्म में जन्मे हैं, हमें भी अपने शासन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें क्या करना है। जैन धर्म में और भारतीय संस्कृति में आज के त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है। दुनिया के अंदर एक ही त्योहार ऐसा है जो रिश्तों के नाम पर है। किसके नाम पर? रिश्तों के नाम पर। कोई त्योहार श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, कोई त्योहार व्यवहारिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है। दीपावली आती है, हमें महावीर की याद दिलाती है। दशहरा आता है, हमें भगवान राम को याद दिलाता है। जन्माष्टमी आती है, हमें कृष्ण की याद दिलाती है। रामनवमी आती है, भगवान राम की याद आती है। तेरस आती है, चैत सुदी तेरस, हमें महावीर की याद दिलाती है। हर त्योहार के पीछे कोई महापुरुष की श्रद्धा और आस्था है। लेकिन रक्षाबंधन का एक त्योहार जो रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है, संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है। भाई और बहन का एक रिश्ता, दुनिया में अगर कोई पवित्र रिश्ता माना गया है, दुनिया में अगर कोई सच्चा रिश्ता माना गया है,
जो निस्वार्थ रिश्ता माना गया है, वह रिश्ता कौन सा है? भाई और बहन का है। आइए ऐसा आज का दिन, आज की तारीख, आज की सुबह, आज का प्रातः, आज का सूर्योदय भाई और बहनों के नाम पर एक इतिहास लिखा गया। जिस जमाने के अंदर इस त्योहार की शुरुआत हुई होगी, सोचिए वह समय कितना पावन रहा होगा, उन लोगों की सोच कैसी रही होगी। त्योहार आज भी मनाते हैं। पिछले 7 या 8 दिनों से देख रही हूं, हमारे भाइयों की कलाई के ऊपर राखी चमक रही है। क्या है इन 2 धागों के अंदर? राखी सोने की हो या चांदी की, राखी डायमंड की हो या कच्चे सूत की, राखी राखी है। इन 2 कच्चे धागों के अंदर ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसा कौन सा संदेश है, ऐसा क्या कह रहा है वह रिश्ता कि जिस रिश्ते से बंधकर, उन धागों से बंधकर व्यक्ति सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। याद रखना, वह धागा धागा नहीं होता, वह धागा एक संबंध है। वह धागा धागा नहीं होता, वह एक मोहब्बत का पिटारा है। वह धागा धागा नहीं होता, वह प्रेम का एक नजराना है। वह धागा धागा नहीं होता, बहने का एक दिल है। वह धागा धागा नहीं होता, बहनों की भावना है। वह धागा धागा नहीं होता, वह तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक प्रेरणा है। वह धागा तुम्हें कह रहा है, जब भी वक्त आए, जब भी समय आए, जब भी वो पल आए, तब तुम किसकी रक्षा करना? किसकी? कौन सी बहन की? बोलो। अपनी बहन की। वाह, किसने बोला? कोई तो समझदार बंदा निकला। अपनी बहन की। मां और बहनों की रक्षा का अगर भाव न होता, ध्यान से सुनना, मां और बहन की रक्षा का भाव न होता तो शायद आपका भारत आजाद न होता। उन भाइयों में देश की मां और बहनों की रक्षा का भाव था। अपना सब कुछ लुटाकर भी, अपना सब कुछ देकर भी, जिन्होंने अपने देश की मां और बहनों की रक्षा की। आइए, जब रक्षा की ही बात करती हूं तो मुझे एक जैन इतिहास की छोटी सी घटना प्रसंग याद आता है। रक्षा कैसी होती है, रक्षा किसकी करनी चाहिए, रक्षा कैसी करनी चाहिए, और रक्षा जब की जाती है तब इतिहास क्या बनता है। मैंने पहले ही कहा था, सबसे पहले पूछा था, क्या संतों को यह त्योहार मनाना चाहिए या ना मनाना चाहिए? क्या संतों को यह त्योहार मनाने से क्या कोई मिथ्यात्व तो नहीं लगता है? क्या ये संत ये त्योहार को मना सकते हैं? क्या मैं एक साध्वी होने के नाते, क्या एक पंच महाव्रतधारी साधु होने के नाते, क्या ये त्योहार मैं मना सकती हूं? आइए, मनाया जा सकता है। और क्यों मनाना, किस लिए मनाना, मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, भावना क्या है? एक बहन किस रूप में त्योहार मनाती है? आइए, सबसे पहले मैं इतिहास के उन प्रश्नों पर लेकर जाऊं आपको। वह युग, वह समय, वह काल, जिस समय हमारी भारत भूमि पर 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत स्वामी विचरण कर रहे थे। चक्रवर्तियों का जिस समय साम्राज्य, जिस समय भरत क्षेत्र के ऊपर पद्मनाभ चक्रवर्ती का राज्य और साम्राज्य, ऐसे समय के अंदर आचार्य सुव्रताचार्य
1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, जो हस्तिनापुर इतिहास की प्रसिद्ध नगरी रही, जिस हस्तिनापुर से कौरव और पांडवों का इतिहास जुड़ा हुआ हो, जिस हस्तिनापुर से श्रेयांश और भगवान ऋषभदेव का इतिहास जुड़ा हुआ हो, जिस हस्तिनापुर से पद्मनाभ चक्रवर्ती का इतिहास जुड़ा हो, जिस हस्तिनापुर से इस रक्षाबंधन का इतिहास जुड़ा हो, ऐसे हस्तिनापुर के अंदर 700 मुनि भगवान आचार्य सुव्रताचार्य के नेतृत्व में उस शहर के अंदर पधारे। शहर में हर लोग आपको एक्सेप्ट करे, हर लोग आपका सम्मान करे, या हर व्यक्ति वंदन करे, यह जरूरी नहीं है। समाज है, कोई आपको श्रद्धा और भाव से वंदन भी करता है तो कोई आपको क्या करेगा, बोलो? अरे कोई सम्मान भी करता है और कोई अपमान भी करता है, कोई गीत भी गा दे और कोई गाली भी दे दे, कोई फूल भी दे दे और कोई पत्थर भी दे दे, कोई कांटे भी दे दे। किसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि जल रही हो, कौन संतों से नफरत करता हो, यह संत बेचारा क्या जाने। संत अपनी दुनिया में जीने वाला, संत अपने हिसाब से विचरण करने वाला, जिसके दिलों में कोई ग्रंथि ना हो, वही कौन होता है? निग्रंथ होता है। चले आए अपने विचरण करते हुए। उसी शहर के अंदर पद्मनाभ चक्रवर्ती का महामंत्री नमूची, जिसने किसी समय के अंदर राजा पद्मनाभ से एक वादा, एक प्रॉमिस लिया हुआ, जब भी वक्त आएगा मुझे 7 दिन का तुम्हें राज्य देना पड़ेगा। इतिहास कहता है, जैनिज्म कहता है, उस नमूची को आचार्य सुव्रत से एक नफरत थी, एक घृणा थी, एक वैर था, एक दुश्मनी थी, एक कटुता थी। नीच व्यक्ति कभी भी अपनी नीचता को नहीं छोड़ेगा। घटना कहती है, प्रसंग कहता है, उज्जैनी के अंदर जिस समय नमूची था, किसी वाद विवाद के अंदर एक बाल मुनि ने नमूची को परास्त किया। परास्त होने के बाद एक कुचला हुआ नागिन की भांति और भड़के हुए शेर की भांति या गीदड़ की भांति वह सोचता है मैं मुनि की हत्या कर दूं। लोग किस हद तक जाते हैं इसका कभी भी क्या नहीं है, इतिहास गवाह है। वक्त आया तो श्रावकों ने लवजी ऋषि, धर्मसिंह जी और लोकाशाह को गोचरी के अंदर क्या बहराया? जहर भी बहराया। इसलिए कहा जाता है गोचरी भी जाओ तो देख कर जाओ, विचार कर कर जाओ, सोच और समझ कर जाओ। ऐसे घरों में गोचरी मत जाओ जिसे तुम्हारे भी मन में नफरत और वैर पैदा हो, और सामने वाला अगर तुमसे नफरत करता है उस घर की भिक्षा लेना क्या नहीं है। वह सोचता है नमूची मैं इसे खत्म कर दूं। मुनि जब बगीचे के अंदर अकेले हैं, सुबह का समय है, नमूची तलवार लेकर गया और सोचा मुनि की हत्या कर देता हूं। तलवार उठा ली, गर्दन उड़ा दूंगा, हत्या कर दूंगा। लेकिन न जाने अनजान शक्ति ने, दैविक शक्ति ने, या मुनि के संयम ने, मुनि के त्याग ने, मुनि के ब्रह्मचर्य ने, धम्मो मंगलम किट्ठम अहिंसा संजमत्तो देवा वित्तम नवम संति जस धम्मे सयामणो। धर्म की रक्षा जो करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। संयमियों के चरणों में कौन झुकते हैं? नमो बंभयारिस। ब्रह्मचारी के चरणों में
देवता झुकते हैं। देवों ने रक्षा की, लेकिन ये बात बिजली की तरह पूरे उज्जैनी में फैल गई। लोगों ने घृणा की, लोगों ने निंदा की, लोगों ने आलोचना की, नमुची की। अपमान से तिल मिलाकर नमुची ने उज्जैनी छोड़ दिया और उज्जैनी से निकलकर वह नमुची उस राज्य की सीमा से निकलकर घूमता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा। बुद्धि थी, होशियार था, दक्ष था, वीर था, पराक्रमी था, योद्धा था। जब पद्मनाभ चक्रवर्ती की यहां पर सिंहरथ ने हमला बोला, उस समय सिंहरथ को पराजित किया। उस समय पद्मनाभ कहता है, नमुची तुम जब भी चाहोगे मैं तुम्हें 7 दिन का क्या दे दूंगा, पूरे 6 खंड का राज्य दे दूंगा। वक्त आया, समय आया, वही मुनि, वही संत, वही गुरु जिससे मेरा क्या है, वैर है। भड़की आग, भड़का द्वेष, मन में भाव आया। तब मेरे हाथ में सत्ता नहीं थी, तब मेरे पास बल नहीं था। अब मेरे पास बल है, सत्ता है, मैं सब के सब मुनियों को खत्म कर दूंगा। नमुची को 7 दिन का राज्य मिला, इतिहास गवाह है। और नमुची ने राज्य पर बैठते ही, सत्ता पर बैठते ही, कुर्सी पर बैठते ही फतवा जारी किया। और फतवा यह था कि 7 दिन के अंदर जैन मुनि क्या कर दे, यहां से निकल जाए। अगर यहां से नहीं निकले तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हें काट दिया जाएगा। चक्रवर्ती की सीमाएं बहुत बड़ी होती है, सीमाओं को छोड़ना आसान नहीं था। चतुर्विद संघ को बुलाया गया, मीटिंगें हुई, क्या किया जाए। पद्मनाभ को पूछा गया, पद्मनाभ कहा 7 दिन कुछ नहीं कर सकता हूं, बाद में जो कुछ कहोगे वो करूंगा। अरे जब धर्म ही खत्म हो जाएगा, मुनि ही खत्म हो जाएंगे, जिन शासन ही खत्म हो जाएगा तो फिर तेरा क्या काम आएगा। तब किसी ने कहा, पद्मनाभ के बड़े भाई विष्णु कुमार मुनि ने दीक्षा ले रखी है, काश उन्हें बुलाया गया तो शायद कुछ काम बन सकता है। उस समय विष्णु कुमार मुनि मेरु की चुलिका के ऊपर ध्यानस्थ थे, अपनी साधना में लीन थे। मुनियों को अपनी लब्धि का और अपनी शक्ति का कब प्रयोग करना चाहिए, ये इतिहास गवाह देता है। एक मुनि कहता है, मुझे जंगा चरण मुनि कहते हैं, जंगा पर हाथ रखकर मैं आकाश में उड़ सकता हूं और मेरू की चुलिका तक जा सकता हूं। संग में खुशियों की सौगात आ गई। सभी लोग वहां से रवाना हुए, मुनि रवाना हुए, विष्णु कुमार मुनि के पास पहुंचे। विष्णु कुमार मुनि को सारी बात कही, अपनी साधना, अपना संयम, अपना तप छोड़कर जिन शासन की रक्षा के खातिर पद्मनाभ कहां पर आए, विष्णु कुमार मुनि कहां आए, हस्तिनापुर आए। भाई से मिले, भाई से मिलकर कहां गए, राज्य दरबार राज्य के अंदर पहुंचे। नमुची ने देखा पद्मनाभ का भाई आया है, मेरे दोस्त का भाई आया है, उसका सम्मान करना मेरा फर्ज बनता है। नमुची से कहते हैं विष्णु कुमार मुनि, मुझे 3 पैर रखने की जगह दीजिए। कितनी? 3 पैर रखने की। कई बार मना किया, लेकिन अंत में सोचता है चलो पद्मनाभ का भाई है, 3 पैर रखने की क्या दे देता हूं, जगह देता हूं, इससे ज्यादा नहीं, 1 इंच भी नहीं दूंगा, ठीक है, सिर्फ 3 पैर रखने की जगह दे दे। इतिहास कहता है 1 पैर के अंदर पूरा ऊपर का नापा, 1 पैर में मध्यलोक और अधोलोक नापा, 3रा पैर कहा रे खूब बोल जल्दी। कौन बोले? मुनि बोले, जो 6 काय जीवों के रक्षक थे। उठा लिया अपना पैर, विशाल काया लब्धि के द्वारा उनकी काया को देखकर कांप रहा है। उठाया पैर, अब 3रा पैर तेरे सर पर रखूंगा। कौन बोले? विष्णु कुमार मुनि बोलते, मैं तेरे सर पर रखूंगा। अब जब मौत की बारी आती है तो अच्छे अच्छे के छक्के छूट जाते हैं।
रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पैर पकड़ने लगा, बचाओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे रक्षा दो, मुझे प्राणों की भीख दे दो, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूं, एक शर्त पर प्राणों की रक्षा दे सकता हूं। कौन बोले? मुनि बोले, एक शर्त पर प्राणों की रक्षा दे सकता हूं, भीख दे सकता हूं, नहीं तो ये मेरा उठा हुआ पैर तेरे सर पर ही रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब वह कहता है, आप जो कहो वह करने के लिए तैयार हूं। उस समय नमुची से वादा किया, मुनि अपनी सीमाओं को क्या नहीं करेंगे, अरे नहीं छोड़ेंगे, चक्रवर्ती की सीमा को मुनि इसी भरत क्षेत्र के अंदर विचरण करेंगे। इतिहास कहता है आज के दिन विष्णु कुमार मुनि ने इस जिन शासन की रक्षा की, इस जिन धर्म की रक्षा की, और नमुची को भी अपने प्राणों की क्या दी, अभयदान दिया, भीख दी। गौरवशाली है आज का दिन। जिन इतिहास, जिन शासन, जिन धर्म, महावीर का धर्म उस विष्णु कुमार मुनि को कभी नहीं भुला सकेगा। यह बंधन वह बंधन है जो जिन शासन से बंधा हुआ है। आइए, जिन शासन मुनि, विष्णु कुमार मुनि ने जिन शासन की रक्षा की थी, आप भी जिन शासन के कौन हो? कौन हो? सेवक हो। आप मेरे क्या हो? बोलो। अरे जिस दिन संयम लिया, जिस दिन घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, दुनिया छोड़ी, मां बाप का आंगन छोड़ा, एक भाई का प्यार छोड़ा, बोलो। अरे कैसा रिश्ता बना, जिन शासन के रिश्ते के साथ एक भाई नहीं अनेकों भाइयों के साथ रिश्ता बना, और वह रिश्ता एक ऐसा जिन शासन का रिश्ता। लेकिन घड़ी कर कितने बज गए? 9:45। आज मैंने कहा था शुक्रवार को कि आज बड़े महाराज साहब के व्याख्यान के पश्चात क्या है? महामांगलिक। भाइयों के लिए एक प्रसाद, भाइयों के लिए एक शुभकामना, भाइयों के लिए एक दुआ, भाइयों के लिए एक जिन शासन के लिए जो आप सेवाएं कर रहे हैं, तन से करो, मन से करो, और किससे करो? अरे धन से करो। कुदरत ने आपको सब कुछ शक्ति दी है, ताकत दी है। अरे एक बहन की, अपनी बहन की क्या रक्षा करते हो? ये जिन शासन तुम्हें पुकार रहा है, ये जैन ध्वज तुम्हें पुकार रहा है, अरे ये सिंहासन, ये दरबार तुम्हें पुकारता है। अगर सही मायने में अगर तुम महावीर के सेवक हो, सही मायने में अगर साधु साधियों के अम्मा पिया समान हो, सही मायने में अगर तुम भाई और बहन का रिश्ता अगर निभाना जानते हो, तो एक खुली रिश्ते को क्या निभाते हो, समाज के इन रिश्तों को निभाओ, परमात्मा के इन रिश्तों को निभाओ, तब मैं जानूंगी कि आपने सही मायने में क्या मनाया है, रक्षा बंधन का त्योहार मनाया है। आइए, ये एक बहन पूना से चलकर कहाँ आई है? रायचूर आई है। क्या दोगे आप मुझे? बोलो। चलो मैं आपको सोचने के लिए समय देती, लेकिन बड़े महाराज साहब का व्याख्यान होते ही चले मत जाना। नहीं, उदार है, बड़े समझदार है, बड़े अच्छे हैं, घर आकर लेने वाली नहीं हूं, इतने भी ध्यान रखना। इतनी कच्ची गोलियां भी मैंने नहीं खाई है। राखी मेरी है और देना तुम्हें है, और जो मांगे बहन, वह आज के दिन क्या करना है? मुझे कागज के नोट नहीं चाहिए तुम्हारे, मुझे तुम्हारे सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी डायमंड की रिंग नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी 10,000 की जड़ी हुई साड़ी नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वह प्रवचन के पश्चात लूंगी। बोल भगवान महावीर स्वामी।